Hello everyone. Today I have this video for exercise 1.2 of chapter 1 number system of class 9. So the first question of this is true and false. The first part, every irrational number is a real number. As in the previous video I told you about what are the rational numbers. So here we have irrational numbers. So firstly, we'll check here the definition. The numbers that cannot be written in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0. नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं. यहाँ पूछा गया था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सो ये ट्रू होगा हमारा, बिकॉज हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं आफ्टर दैट we have this definition of real numbers also. The collection of both rational and irrational numbers are known as real numbers. जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं, सो दैट आंसर विल बी फॉल्स. ऐसा इसलिए क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो नॉट ओनली इरेशनल नंबर होते हैं, वो रेशनल भी होते हैं. सो वी कांट से दैट कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर और एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर. हम ऐसा नहीं बोल सकते, वो केस में हमारा आंसर वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो दैट विल बी ट्रू, क्योंकि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है. सो इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स होती है पाई. जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7. लेट्स चेक. सो एज वी हैव दिस पाई इज इक्वल टू 22/7. सो इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं. 7 3 is 21. 2 minus 1 1, 2 minus 2 0. Here we will get a point and we can take a 0 here. 7 1 is 7. 10 minus 7 3, 30. 7 4 is 28. 10 minus 8 2 and 2 minus 2 0. Then again 1 0. जब भी हम डेसिमल यहाँ पे लगा लेते हैं उसके बाद हम एक एक ज़ीरो अपनी तरफ से ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन 1 0. अगर एक और ज़ीरो लेना है तो उसके लिए यहाँ भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको 7 0 से 0 इस तरह से कर सकते हैं. 7 2 is 14. 20 minus 14 is 6, 60. 7 8 is 56. It will be 4, 40. 7 5 is 35. 40 minus 35, 5, 50. 7 7 is 49. Again we'll get here 1 in the remainder, और जब हम उसके बाद उसको करेंगे सो वो हमारा जो टर्म है वो रिपीट होगा. जैसे 10 है तो यहाँ पे हमारे पास अगेन 1 के बाद 0, वो सारी चीज़ें हमारे पास वो रिपीट होती रहेंगी. तो उसका हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी. जैसे हम रूट 4 की बात करते हैं, जैसे रूट 5 वाले जो रूट वाले टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं. बट इन केस व्हेन वी टॉक अबाउट रूट 4, तो रूट 4 की हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है, दैट इज़ 2. सो दैट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, दैट इज़ अ रैशनल नंबर. बट रूट 23 की बात करें दैट इज़ एन इरेशनल नंबर. रूट 25 की बात करें दैट इज़ अ रैशनल, बिकॉज वी आर हैविंग अ एग्जैक्ट वैल्यू, हैविंग एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट 25 एज 5. तो उस तरह से इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर रूट के अंदर लिखा जाने वाला नंबर इरेशनल ही होगा, बट मैक्सिमम जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं. रैशनल से वही होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाती है. देन इसका थर्ड पॉइंट वही था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं. ओके, दिस इज एक्चुअल द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट था कि एवरी रियल नंबर इज irrational number, so it will be false. However, every real number is not an irrational number because वो irrational as well as rational भी होता है. Then इसी का सेकेंड पार्ट था every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. हर एक पॉइंट जो कि नंबर लाइन पे लाई करता है वो रूट m की फॉर्म में लिखा जा सकता है where m is a natural number. So it will be false. क्योंकि जब हम बात करते हैं एक नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी लाई करते हैं. एक नंबर लाइन बना ली जाए अगर, if you are making any number line you'll make use of scale. So 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, दिस इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, और 0 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स लाई करेंगे. सो नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं. अगर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं सो नेगेटिव नंबर्स कांट बी रिटन एज स्क्वायर रूट्स. नेगेटिव नंबर्स कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर रूट. और अगर यहाँ जैसे बात की जाए अगर -1 अगर यहाँ लिख देते हैं सो -1 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. यहाँ पे m जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए. और रही बात
नेगेटिव नंबर्स को रूट में लिखने की। सो जब हम नेगेटिव नंबर्स को रूट में लिखते हैं वो रियल नंबर्स नहीं रहते हैं, वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं। द सेम कंसेप्ट इज देयर इन क्लास 11। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरा टॉपिक है वहाँ पे। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 2 इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, then give an example. So, square roots of all positive integers are not irrational. मैंने यहाँ पे बताया था कि रूट 5 बेशक irrational होता है, but root 4 is not an irrational number, that is a rational number because root 4 is having an exact value. So, no, the square root of all the positive integers are not irrational. For example, I'm giving the example here because it is asked in the question. If not, if your answer is no, then you have to give one example. So root 4 is equal to 2, root 9 equal to 3 are rational numbers. Then root 16 equal to 4, also rational number. So we can say that square root of all positive integers are not irrational. Then उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 5 को ऑन द नंबर लाइन. This time I'm using pen. When you will construct something, you have to use pencil. कंपस कंस्ट्रक्शन के लिए सारा का सारा ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना ज़रूरी है. नॉट हैविंग दैट, सो इसलिए मैं थोड़ा पेन से ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे. ओके, सो रिप्रेजेंटेशन करनी है रूट 5 की. अगर आपको रिप्रेजेंटेशन बोला गया है एक नंबर लाइन पे किसी नंबर की करने को, 0 को रिप्रेजेंट करना इज़ वेरी मच ईजी. क्या करोगे? अगेन स्केल से इस तरह से एक नंबर लाइन बनाओगे. 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, नेगेटिव साइड -1 -2 समथिंग लाइक दैट. और जहाँ पे 0 है उसको सर्कल कर दोगे. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन. देन इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट 2 ऑन द नंबर लाइन, दिस इज 2 ऑन द नंबर लाइन. बट अब हमारे पास स्क्वायर रूट 5 की बात आ रही है कि स्क्वायर रूट 5 को अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक तो आपको नंबर लाइन बनानी ही पड़ेगी. यू विल मेक यूज़ ऑफ पेंसिल फॉर दैट. और रूट 5 यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर, सो 0. अब यहाँ पे जो मार्किंग करनी है स्केल पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है. सो 0 से स्टार्ट करोगे. जैसे इक्वालिटी में लाइक दिस, अगर मैंने इतना डिस्टेंस लिया है 1 सेंटीमीटर तो इतना ही नेक्स्ट होगा ये 2 सेंटीमीटर. सो हियर 1 2, इतना डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होगा, इतना डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगा. अप टू दिस हम लोग 4 तक लिख सकते हैं. अब यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हो रूट 5 की वैल्यू. रूट 5 से पहले रूट 4 आता है. रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और रूट 9 की वैल्यू 3 होती है. तो इट इज़ ऑब्वियस दैट कि रूट 5 और रूट 6 रूट 7 रूट 8 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगी. तो हमें यहाँ पे आइडिया हो गया है यहाँ से कि 2 और 3 के बीच में ही रूट की वैल्यू लाई करेगी. तो हम इसको करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. साइड में एक रफ सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल. अब हमें रूट 5 की मेजरमेंट चाहिए. अगर मैं इसको रूट 5 लिख रही हूँ मतलब हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो रूट 5 चाहिए. सो उसके लिए बेस क्या होना चाहिए? सो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या? पीजीटी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो यहाँ पे एच क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. देन अब एच रूट 5 आए उसके लिए बी और पी क्या होना चाहिए? अगर मैं बी और पी 1 1 पुट करती हूँ दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, अगर मैं एक को 2 ले लेती हूँ 2 स्क्वायर प्लस पी को मैं 1 ले लेती हूँ, इट विल बी 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट 5. सेटिस्फाइड हो गया. मतलब हमें बेस 2 सेंटीमीटर चाहिए और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर चाहिए. तो हम क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करते हैं. ये आपका आ गया बेस. यहाँ पे आप ट्राइंगल बनाएंगे फॉर गेटिंग द मेजरमेंट ऑफ रूट 5. ये आ गया 2 सेंटीमीटर. अब 0 पे या 2 पे क्या करोगे? आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे. 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा. ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया. यू कैन यूज़ प्रोट्रैक्टर और कंपास फॉर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. उसके बाद बेस चाहिए था 2. सो उस ट्राइंगल का बेस हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया है. परपेंडिकुलर चाहिए 1 सेंटीमीटर. सो उसके लिए हम जितना ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था ये वाला उतना हम 0 से यहाँ पे कट कर लेंगे. ठीक है, ये आप. अब ट्राइंगल क्या है? इस 1 के पॉइंट को इस 2 के पॉइंट से, क्योंकि बेस का एंड पॉइंट जो है उसको परपेंडिकुलर के एंड पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ
स्केल। अब ये जो मेजरमेंट आएगी, अब ये आपका सेटिस्फाई करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। सो ये मेजरमेंट आई आपकी स्क्वायर रूट 5 की। अब स्क्वायर रूट 5 की मेजरमेंट आ गई है, तो आप क्या करोगे, अब आप कंपास को ओपन करोगे एंड यू विल टेक द मेजरमेंट ऑफ दिस और ज़ीरो से उसको उतना कट कर दोगे। ये जितना भी है लाइक अगर मैं करूँ कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे और समवेयर भी लाइक, सो जो मेजरमेंट आपकी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से आपने ये कट की है, सो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई रूट 5 की ऑन नंबर लाइन। सेम एज दैट आप रूट 2 को भी कर सकते हो, बट रूट 2 के लिए आपको बेस 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेना पड़े। वैसे ही रूट 3 की भी कर सकते हो, उस केस में आप बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ भी रूट 2 ले सकते हो और एक 1 लेना पड़ेगा। सो एज इट इज़ आप बाकी के रूट्स वाले टर्म्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो।